सुस्वागतम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कहानी जो आपके UGC नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है, चाहे आपका जो हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके पाठ्यक्रम में शामिल है या फिर आपका जो उत्तर प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके पाठ्यक्रम में शामिल कहानी है, चाहे आपके जो भी सेट का एग्ज़ाम है, चाहे जो भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके पाठ्यक्रम में शामिल कहानी है, जो कि है चंद्रदेव से मेरी बातें, उसको हम आज देख रहे हैं। 1904 में ये प्रकाशित हुई थी। राजेंद्र बाला घोष, जिनको बंग महिला के नाम से जाना जाता है, उसी कहानी को हम देख रहे हैं। तो कहानी के बारे में विश्लेषण से पूर्व हम क्या है, मूल कहानी को देख लेते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। चंद्रदेव से मेरी बातें, लेखिका बंग महिला, सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी सर्वप्रथम कहानी। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से, जब जो हमारी लेखिका है भंग महिला, वो चंद्रदेव यानी कि भगवान चंद्रदेव को संबोधित करते हुए कहती है कि भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। स्वयं को क्या है, दासी के रूप में दिखा रही है। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। ऐसा नहीं कि बात को आप टाल जाए। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो, यानी कि अपने बड़प्पन की तरफ ध्यान देना। आप तो बड़े हो, बड़े छोटों की बात सुनते हैं। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? पूछ रही है लेखिका। यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने हैं, यानी कि आप बहुत पुराने, ढेर यानी कि बहुत सारे दिन के पुराने हैं, यानी कि बहुत बूढ़े हैं। ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान पर करते आए हैं। यह क्यों? अब यहाँ पर क्या है, चंद्रदेव को क्या बोल रही है, ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं, स्वयं को दासी के रूप में दिखा रही है, और आकाश मंडल में क्या है, चिरकाल से वास करते आए हैं हमारे चंद्रदेव जी। तो ये कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे देखते हैं, यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट, अब देखो इसमें डिपार्टमेंट जैसे ट्रांसफ़र जैसे कुछ अंग्रेजी शब्द जो हैं लिए गए हैं। क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशिला यानी कि गवर्नमेंट की किसी विभाग में सर्विस करते होते, अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसी पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। अब इसमें देखो काशी का नाम आया है, साथ ही अब पदोन्नति वाली बात की गई है कि आपकी पदोन्नति हो सकती थी, आप किसी अच्छे डिपार्टमेंट में होते, तो ये बात कही गई है। तत्कालीन जो है व्यवस्था पर, न्याय पर आपको क्या है, एक तरीके से व्यंग्य किया गया है। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं। तो बोल रही है लेखिका कि मैं, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। अब ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देवताओं को बोल रहे हैं कि पक्षपाती होते हैं। देवताओं कैसे कि उन्होंने चंद्रदेव को अमृत देकर उन्हें भी अमर कर दिया कि जो है चंद्रदेव जो है अमर है, यानी कि आप तो अमर है। तब यही अगर व्यवस्था मनुष्य जाति में हो तो उसी पर यहाँ पर व्यंग्य है। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्ष करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेजी जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु कौन है, लॉर्ड कर्जन, उस समय पर क्या थे, यहाँ के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्हीं पर ये कहानी की गई है। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है नहीं, यानी कि आप तो काले हैं नहीं, जो आपकी अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो रही। तो फिर आप तो एक सुयोग, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपकी किसी कमिश्नर का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि आपको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके
आपके चंद्रलोक में तो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में ही प्रचलित थी, वे ही सब अब भी हैं, यानी कि जो पहले से होती आ रही है वो अभी भी है, हमारे देश में भी विद्यमान है, जैसे आपके चंद्रलोक में होता है। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आप तो बहुत पुराने हैं। क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन में ही चश्मा धारण करने लगी है, कि जो चश्मा है अभी से ही बच्चों को लग जाता है। इसी कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूरी से भलीभांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं सही। अगर आप 8वें दिन नहीं आ सकते तो महीने में कम से कम एक दिन, अर्थात कब, अमावस्या को तो आप आ ही सकते हैं, क्योंकि अमावस्या पर क्या होता है, आपको हॉलीडे होता है, आपकी छुट्टी होती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण पर जा सकते हैं, यानी कि आप किस किस दिन जा सकते हैं, अमावस्या के दिन जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको किसी ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल क्या कीजिएगा, आप कलकत्ते, यानी कि कलकत्ता क्या थी, तत्कालीन राजधानी थी भारत की, तो क्या है, हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ते को ही देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा हैं। तो यहाँ पर क्या है, भगवान विश्वकर्मा का भी नाम आया है। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी अर्थात बिजली, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती है, वह बेचारी तो यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो गई है, क्योंकि बिजली से ही सब काम होता है। तो वहीं पर यहाँ पर बात कही गई है। भगवान निशानाथ, तो क्या है, भगवान किसको, चंद्रदेव को बोल रही निशानाथ, क्योंकि निशानाथ ही इनका पर्याय है। जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमालाओं अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। तो यानी कि जब आप छिप जाते हैं, आप अदृश्य हो जाते हैं, तो उस समय क्या करती है, ये जो नीरदवासिनी है, जो विश्वमोहिनी है, सौदामिनी अर्थात किसके बारे में बात हो रही है, बिजली के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो वो क्या करती है, यहाँ पर रात को दिन बना देती है। आपके दो देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने ही हैं, जैसे किसी का गज है, किसी का हंस है, किसी का बैल है, किसी का चूहा इत्यादि है। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला अग्निदेव के माथे, यानी कि चपला यानी कि बिजली और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों के वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापट का, बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारी जो उच्च शिक्षा प्राप्त युवक हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने की किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता था, वही आज पराए घर में आश्रिता नारी की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि पदोद्भवा त्रिलोक पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर गंगा के बारे में बात हो रही है, क्योंकि गंगा के ये पर्याय हैं। हरि पदोद्भवा, हरि के चरणों से उद्भव होने वाली त्रिलोक के पावनी, त्रिलोक में सबसे पावन सुरसरी यानी कि देव नदी, इस तरीके से यहाँ पर इनके पर्याय हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है, यानी कि उस पर क्या है, बांध लगाए हुए हैं। उसके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृद्धाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र, कौन है देवराज, इंद्र की बात हो रही है, देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ इंडियन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति, कौन है, कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। यहाँ पर यानी कि
जो भारत की व्यवस्था के बारे में कहा गया है, जो अंग्रेज़ों का काल था उस समय के बात की गई है कि यहाँ पर जो आपके कार्तिकेय बाबू से भी ज़्यादा भुजों के समान है, आपकी जो है सरस्वती वीणा पाणी से भी ज़्यादा जो है ज्ञान यहाँ पर है, आपकी जो अमरावती है देवराज इंद्र की उनसे भी सुंदर यहाँ पर नंदन मतलब यहाँ पर है इंडन गार्डन। तो यहाँ पर क्या है, तुलना की गई है। तो यहाँ पर क्या है, आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर क्या है, मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट को देखकर सिंधु तनया, आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी, कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रण तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी होंगे। आप जो अनादि काल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कल्कि, शशांक, शशधर, शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? तो यहाँ पर क्या है, जो चंद्रमा के ऊपर जो दाग है उसके बारे में बात किया गया कि उसको छुड़ाने के लिए यहाँ पर जो है काफ़ी लोग हैं, तो आपके भी फ़ायदे की यहाँ पर काम हो सकता है। शायद आप यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य यानी कि सूर्यवंशी नहीं बचे हैं, और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्ति गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं, यानी कि अंग्रेज गौरांग। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया है वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग महाप्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार महाराजा हैं, नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर कौन, धन्वंतरी महाशय को भी, और देवताओं के चीफ जस्टिस किसको, चित्रगुप्त को भी साथ अवश्य लेते आइए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टर के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाशय, यानी कि अगर ईश्वर न करे कि आपके यहाँ पर प्लेग हो जाए तो आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यहाँ जब चिकित्सा शास्त्रों के बड़े बड़े पारदर्शी उन विजय नहीं प्राप्त कर सके, तब आप वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटी के प्रयोग से क्या होगा। यानी कि यहाँ पर तो सब चीज़ अच्छी हैं, यहाँ पर डॉक्टर अच्छे हैं, यहाँ पर सैनिक अच्छे हैं, यहाँ पर बिजली का सही उपयोग हो रहा है, सब चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर नहीं कर पाए तो आपके चंद्रलोक में तो क्या ही हाल होगा, क्योंकि उस समय पर प्लेग बीमारी फैली थी, जैसे अभी तक कुछ समय पहले कौन सी कोरोना वायरस फैला था, वैसे ही यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि यानी कि कानून को बहुत कुछ सुधार सकेंगे। और यदि बोझ न हो तो यहाँ के से वे दो चार क्या है टाइपराइटर भी खरीद ले जाएंगे, जिससे क्या है लिखने में सहजता होगी।
हो जाएगी। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुए, तब उससे उनकी राइटर बिल्डिंग के राइटर्स के काम में भी बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ कि आप चुप है, तो मैं समझती हूँ कि आपने मेरी जो प्रार्थना है, जो मैं विनय कर रही हूँ, उसे आपने स्वीकार कर लिया है। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना का कबूल करके एक दफ़ा यहाँ ज़रूर आइएगा। और इसी के साथ ये कहानी होती है यहाँ पर समाप्त। और एक बंग महिला के द्वारा ये एक तरफा ही संबोधन एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। कोई और फैक्ट या कुछ विशेष तथ्य जानने हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और क्या सुधार किया जा सकता है, क्या और नया चीज़ लेकर आ सकते हैं, उसके लिए भी आप बताइएगा। और बाकी इसके अगर नोट्स आपको देखने हैं तो पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। पूरे नोट्स इस पर आपको मिल जाएंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी जितने भी मैंने हाईलाइट्स दिए हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से भी काफ़ी आपको डिटेल मिल जाएगी कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे कुछ कॉर्ड, धारा, टाइपराइटर, कैसे इन्होंने अंग्रेजी शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, कैसे इन्होंने जो है कैसे तुलना की है इन्होंने, तो वो चीज़ आप यहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखिए सिर्फ इन्होंने एक तरफ से ही बात कहना स्टार्ट किया है, कैसे ही इन्होंने काफ़ी शब्दों के जो है पर्यायवाची का प्रयोग किया है। यहाँ पर लगता है कि किसका प्रयोग किया है, बैल का, चूहा, हंस और ये सब चीज़ है। तो ये सब चीज़ आप देखते रहिएगा किस किस पात्र का यहाँ उल्लेख किया गया है। बाकी इसमें एक ही है, चंद्रदेव से ये बोल रही हैं और स्वयं बंग महिला है। तो इसी प्रकार ये कहानी है। ठीक है, तो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।